नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्कूली बच्चों से भरी बाल वाहनी खड़े ट्रक से टकराई, एक छात्र की मौत, 12 से अधिक घायल, एक गंभीर को किया रेफर। खेत से घर लौट रहे किशोर को सांप ने डसा, हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज जारी। बिजली लाइन पर काम के दौरान करंट की चपेट में आया युवक, गंभीर रूप से झुलसा, जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सिद्धिविनायक गणेश मंदिर पर हुआ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, मंगल मिलन भारतवर्ष के तहत संत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में हुआ आयोजन। द्वारिकाधीश गौशाला में 5 नवीन गो घरों का शुभारंभ, संत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में हुआ पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन। ट्रैक्टर घर घर पहुंच रहा, फिर भी पंचायत कार्यालय के पास लग रहा कचरे का ढेर। पालोदा में जनता की लापरवाही से बिगड़ रही स्वच्छता व्यवस्था। गनोड़ा के होली चौक इलाके में कुत्तों का आतंक, वाहनों की सीट फाड़ रहे, घरों के बाहर मचा रहे गंदगी। WTO के वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ की ODOP थेवा कला ने रचा इतिहास, जितेश सोनी ने भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किया प्रदर्शन। टीमेड़ा क्षेत्र के किसानों ने SDM को सौंपा ज्ञापन, नीमच प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दाहोद नंदुरबार रेल परियोजना के सर्वे पर जताई आपत्ति। बांसवाड़ा में स्कूल वैन हादसे के बाद प्रशासन सख्त, ओवरलोड और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर वैन जब्त। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में सुबह स्कूली बच्चों से भरी बाल वाहनी खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक बच्चे घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है, एक को बांसवाड़ा से रेफर किया गया है। हादसा जिले में सुबह हुआ। सेंट पॉल स्कूल के छात्र छात्राओं को लेकर जा रही बाल वाहिनी ओवरटेक करने के दौरान खड़े ट्रक से पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद मौके पर बच्चों की चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग तुरंत राहत कार्य में जुटे। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वाहन में 12 से 13 बच्चे सवार थे। हादसे में हयान वसानिया नामक छात्र की मौत हो गई और घायलों में रुद्र नामक छात्र अभी भी गंभीर स्थिति में है। 2 अन्य बच्चों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। सभी को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि बाल वाहनी नियमों के विपरीत संचालित की जा रही थी और ओवरलोड भी थी। इसके साथ ही सड़क किनारे भारी वाहनों की अवैध पार्किंग को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद महात्मा गांधी चिकित्सालय में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SDM सोनू कुमारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सेंट पॉल स्कूल के बच्चों के साथ ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी सेंट पॉल स्कूल के बच्चों के साथ कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। कुछ समय पहले स्कूल के वार्षिकोत्सव की तैयारी को लेकर कुशलगढ़ से आए बच्चे जब वापस लौट रहे थे तो उनकी बोलेरो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। इसी तरह कुछ साल पहले वहां से बह रहे नाले में ओवरफ्लो पानी के दौरान एक ऑटो पलट गया था, जिसमें एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी। लगातार हो रहे हादसों से अभिभावकों में चिंता का माहौल है, वहीं लोगों में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। बांसवाड़ा जिले के भीमपुर क्षेत्र में सर्पदंश की एक और घटना सामने आई है। दलजी का गड़ा गांव में खेत से काम करके लौट रहे 16 वर्षीय किशोर को रास्ते में जहरीले सांप ने काट दिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना भीमपुर क्षेत्र के दलजी का गड़ा गांव की है। जानकारी के अनुसार घायल आकाश पुत्र नारायण खेत में काम करने के बाद अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में अचानक एक सर्प ने उसके पैर पर काट लिया। सांप के काटते ही किशोर की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और बिना देर किए उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद किशोर को भर्ती कर लिया है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। फिलहाल किशोर की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। सर्पदंश की इस घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। बरसात के मौसम में जहरीले जीव जंतुओं के निकलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। चिकित्सकों ने लोगों से सतर्क रहने और काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में बिजली लाइन पर काम करने के दौरान एक युवक करंट के चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों से तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है।
हादसा कलिंगरा थाना क्षेत्र के ढेबड़ी इलाके में हुआ। जानकारी के अनुसार नया पहाड़िया निवासी मनिया पुत्र हुका विद्युत लाइन पर काम कर रहा था। इस दौरान अचानक करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजन और स्थानीय लोग तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया है। डॉक्टरों की निगरानी में मनिया का इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत पर चिकित्सक नजर लगातार बनाए हुए हैं। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। बरसात के मौसम में बिजली लाइन पर काम करते समय सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में सनातन संस्कृति के संरक्षण और समाज में एकता के उद्देश्य से सिद्धिविनायक गणेश मंदिर पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ आयोजित किया गया। मंगल मिलन भारतवर्ष कार्यक्रम के तहत हुआ यह पाठ संत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक कृष्णा सनातनी ने बताया कि कोरोना काल में 14 जून 2022 से प्रत्येक मंगलवार को विभिन्न मंदिरों पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा है। इस बार तलवाड़ा कस्बे के सिद्धिविनायक गणेश मंदिर को चुना गया। उन्होंने कहा कि एक देश एक तंत्र एक मंत्र की अवधारणा के साथ एक दिन एक बार एक समय का सामूहिक पाठ का उद्देश्य संस्कृति संरक्षण, संस्कार विजय और सनातन धर्म जागरण और एकीकरण है। अभियान के पीछे सनातन जागरण और संस्कार विचारों का भाव जागृत करना है। पाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अशोक त्रिवेदी सनातनी, पंकज सनातनी, जिला सहयोगी, देवेंद्र संगठन मंत्री बाबूलाल, गौतम लाल इनामा सहित महिला मंडल की महिलाएं मौजूद रही। ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष दिनेश चंद्र त्रिवेदी, प्रकाश भट्ट, तुलसी जोशी, हरिवंश शरण त्रिवेदी, लक्ष्मी नारायण शुक्ला सहित कई गणमान्य लोगों ने पाठ में भाग लिया। इस अवसर पर संत रघुवीर दास महाराज ने भी संबोधित किया और उन्होंने धर्म जागरण की अपील की। वागड़ क्षेत्र में गौ सेवा को बढ़ावा देने की दिशा में तलवाड़ा की द्वारिकाधीश गौशाला में रविवार को 5 नए गौ घरों का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम संत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। शुभारंभ कार्यक्रम वागड़ को ग्राम सेवा संस्थान के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित हुआ। पंडित प्रवीण शुक्ला और नरेंद्र आचार्य के सानिध्य में नंदिनी, सुरभि, सुभद्रा, बहुला और कल्याणी गो घरों की पूजा अर्चना कर रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। गौशाला अध्यक्ष प्रवीण त्रिवेदी ने बताया कि नवीन गो घरों के निर्माण में गौशाला परिवार, गुरु भक्त मंडल, वागड़ गांव ग्राम सेवा समिति संस्थान के सदस्य भामा शाहो का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर गिरीश उपाध्याय, सूर्यकांत पंड्या, प्रवीण द्विवेदी, मोहित त्रिवेदी सहित कई समाज सेवी मौजूद रहे। संत रघुवीर दास महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि नवीन गोघरों के बनने से बरसात के दिनों में गौ माता को सुकून और राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि गौ सेवा ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनों ने गौ माता की आरती और प्रसाद वितरण किया। वागड़ क्षेत्र में गौशाला के इस विस्तार को गौ सेवकों ने महत्वपूर्ण बताया। गौशाला प्रबंधक ने कहा कि आने वाले समय में भी गौशाला में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक गोवंश को संरक्षण मिल सके। बांसवाड़ा जिले की पालोदा ग्राम पंचायत में स्वच्छता को लेकर प्रशासन की मेहनत पर जनता लापरवाही भारी पड़ रही है। घर घर कचरा संग्रहण के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था के बावजूद लोग पंचायत कार्यालय के पास खुले में कचरा फेंक रहे हैं। इससे गंदगी के साथ ट्रांसफार्मर के पास हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। ग्राम पंचायत पालोदा द्वारा गांव में स्वच्छ रखने के लिए घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था की गई है। पंचायत का ट्रैक्टर सप्ताह में 3 से 4 दिन नियमित रूप से गाँव में घूमकर प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित करता है। इसके बावजूद कई ग्रामीण पंचायत कार्यालय के समीप भी खुले में कचरा डाल रहे हैं। प्लास्टिक, घरेलू कचरा और अन्य अपशिष्ट खुले में पड़े रहने से आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है। बदबू और संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए पंचायत कार्यालय के पास सीमेंट के 2 बड़े कूड़ेदान और लगाए गए हैं, लेकिन लोग कूड़ेदानों का उपयोग करने के बजाय आसपास ही कचरा फेंक रहे हैं।
पंचायत प्रत्येक सप्ताह सफाई अभियान चलाती है, लेकिन सफाई के अगले ही दिन फिर से उसी स्थान पर कचरे के ढेर लग जाते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस स्थान पर कचरा डाला जा रहा है वहीं पास में विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल लगे हुए हैं। बारिश के मौसम में यहाँ करंट फैलने या अन्य विद्युत दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा घेरा या बैरिकेडिंग भी नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि स्वच्छ गाँव बनाने के लिए जिम्मेदारी केवल पंचायत की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है। यदि लोग घर घर आने वाले ट्रैक्टर में ही कचरा डालें, गांव को स्वच्छ रखने के साथ ही संभावित हादसों से भी बचा जा सकता है। घनौड़ा कस्बे के श्रीवड़वाड़ा स्थित होली चौक क्षेत्र में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। लंबे समय से परेशान क्षेत्रवासी अब ग्राम पंचायत और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। कुत्ते वाहनों को निशाना बना रहे हैं और घरों के बाहर गंदगी फैला रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय कुत्ते घरों के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों के सीट फाड़ रहे हैं। इससे वाहन मालिकों को बार बार मरम्मत का खर्च उठाना पड़ रहा है। होली चौक पर खड़ी कारों की छत पर बैठकर कुत्ते एंटीना और छत को नाखूनों से कुरेद रहे हैं, जिससे वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष भावना उपाध्याय ने बताया कि उनके घर के बाहर खड़ी स्कूटी की सीट कुत्तों ने 2 से 3-4 बार फाड़ दी है। हर बार सीट की मरम्मत करानी पड़ती है। घरों के बाहर चौकिया में कुत्ते अक्सर गंदगी कर देते हैं, जिसके कारण रोजाना सफाई करनी पड़ती है। कई बार घरों के बाहर कुत्ते बैठे रहते हैं, जिससे घर आने वाले मेहमानों को भी डर लगता है। क्षेत्र के लोगों ने इस संबंध में पंचायत से स्थायी समाधान की मांग की है। राजस्थान के विश्वविख्यात ओडीओपी थेवा कला ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। विश्व व्यापार मंडल और परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया जेनेवा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रतापगढ़ के थेवा कलाकार जिन्हें सोनी ने भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेकर विश्व मंच पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व किया। यह प्रतिष्ठित आयोजन 21 से 23 जुलाई तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भारत सरकार के फॉर्मर सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन अरिंदम बागची और डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सेंथिल पांडियन की गरिमामय उपस्थिति रही। विश्व के अनेक देशों के डब्ल्यूटीओ के स्थायी प्रतिनिधियों, राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के समक्ष प्रतापगढ़ की अनुपम थेवा कला का प्रदर्शन किया गया। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक मंचों में से एक प्रतापगढ़ की ओडीओपी थेवा कला का प्रदर्शन केवल प्रतापगढ़ और राजस्थान ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक बन गया। प्रतापगढ़ थेवा कला विकास के अध्यक्ष जितेश सोनी ने इस अवसर पर भारत की सदियों पुरानी शिल्प परंपरा और उत्कृष्ट हस्तकला को वैश्विक पहचान दिलाई। इससे पूर्व भी जितेश सोनी ने हैदराबाद में आयोजित भारतीय कला महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष थेवा कला का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतापगढ़ का नाम बढ़ाया था। कला विशेषज्ञों का कहना है कि डब्ल्यूटीओ के वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ की थेवा कला की उपस्थिति आने वाले वर्षों में भारतीय हस्तशिल्प के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड में टीमेड़ा क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नीमच प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दाहोद नंदुरबार रेल परियोजना का सर्वे सघन आबादी वाले क्षेत्र से किया जा रहा है, जिससे हजारों किसान विस्थापित हो जाएंगे। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रेल लाइन का सर्वे घनी आबादी वाले इलाके में हो रहा है। इस क्षेत्र में आदिवासी और अन्य समाज के किसान कई दशकों से निवास कर रहे हैं और अपनी भूमि से ही परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि इसी रूट से रेल परियोजना निकासी गई तो हजारों किसान बेघर हो जाएंगे। विस्थापन के कारण बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित होंगी। क्षेत्रवासियों की मांग है कि रेल परियोजना का सर्वे विरल आबादी वाले और सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों से करवाया जाए ताकि सघन आबादी वाले गांव प्रभावित न हो। किसानों ने तत्काल प्रभाव से सर्वे कार्य बंद करने की मांग की है। ज्ञापन देने समय सरपंच प्रभुलाल कटारा, उदय सिंह नायक सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। बांसवाड़ा में सेंट पॉल स्कूल वैन हादसे के बाद
जिला प्रशासन और पुलिस एक्शन मोड में आ गए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर जिले भर में स्कूल वाहनों की विशेष जांच शुरू कर दी गई है। इसी दौरान प्रताप सर्कल पर एक स्कूल वैन को ओवरलोड और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर जब्त किया गया। पुलिस ने प्रताप सर्कल पर सेंट मैथ्यूज स्कूल की वैन की जांच की। जांच में वैन में क्षमता से अधिक छात्र बैठे मिले। इसके अलावा वाहन में फायर सेफ्टी सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा इंतजाम भी नहीं पाए गए। विद्यार्थियों की सुरक्षा से खिलवाड़ को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने वाहन को मौके पर ही डिटेन कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल वाहन संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। प्रशासन ने स्कूल वाहनों के खिलाफ यह जांच अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी नियमित रूप से स्कूल बस और वाहनों की जांच होगी। उनकी फिटनेस, ओवरलोडिंग, फायर सेफ्टी और अन्य मानकों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन हमेशा हादसों के बाद इस तरह की कार्रवाई करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद में ही यह कार्रवाई बंद हो जाती है। जबकि स्कूल वाहनों की नियमित जांच होनी चाहिए और अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। बीबीसी राजस्थान सभी अधिकारियों से अपील करता है कि वे लगातार नियमित रूप से स्कूल वाहनों की जांच करें, ओवरलोडिंग और अन्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने वाले वाहनों को सर्टिफिकेट दें और अन्य वाहनों को जब्त करें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।